गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों के प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं क्लास 10 और हम लोगों के लगभग चैप्टर्स ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस तक हो चुके हैं, लेकिन 2-3 चैप्टर बाकी है। तो आज मैं काम करता हूँ स्टैटिक्स। थोड़ा सा जो है टाइम ड्यूरेशन कम लेगा और नंबर्स काफी प्रोवाइड करता है। तो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इजी, आपकी स्ट्रेंथ भी है और आसानी से नंबर आप इसमें फाइंड कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आज स्टैटिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। एरिया रिलेटेड, सर्कल और ये सब चैप्टर बाद में कराएंगे। स्टैटिक्स पहले देख लीजिए, कुछ टर्म्स भी बताएंगे क्या है स्टैटिक्स। जैसे क्लास इंटरवल लिया गया है, मान लीजिए अभी हम क्वेश्चन इसमें बताएंगे, सारी चीजें इससे समझा देते हैं कि इसमें क्या क्या है। जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी 3, 5, 7, 4, 1। एक क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए आपके क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं और 20 स्टूडेंट्स का एक मैथमेटिकल टेस्ट होता है। उस टेस्ट में जो है 50 मार्क्स का टेस्ट है। उसमें कुछ बच्चे बेलो 10, कुछ 20 और 10 के बीच में, कुछ 20-30 के बीच में, ऐसे अलग अलग मार्क्स पाते हैं। तो अब ऐसी कंडीशन दे दिया गया, वहां मीन निकालना है। तो पहले हम लोग ग्रुप बनाते हैं 10-10 का। जितने मार्क्स दिए गए मैक्सिमम देख लिया कि 49, 50 तक हैं और 0 से लेकर स्टार्टिंग है। तो 5 ग्रुप बना लिया, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ये तो क्वेश्चन में हो गया, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में आपको एक क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। तो क्लास इंटरवल क्या है? रेंज 0 से लेकर 10 तक, एक ग्रुप हो गया। फ्रीक्वेंसी 3 का मतलब इस 0 से 10 के बीच में 3 नंबर आ रहे हैं, तो मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी 3 हो गई। 10 to 20 इसमें 5 नंबर आ रहे हैं, तो मतलब ये फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, क्लास इंटरवल दिया रहेगा और आपको निकालना है मीन। तो मीन के यहाँ पर 2 मेथड आपके जो है आएंगे। एक मेथड कर चुका है स्टेप डेविएशन, 2 आएंगे, डायरेक्ट और एज्यूम मीन मेथड। तो आज मैं 2 क्वेश्चन ये बताऊंगा। और कभी कभी एक मिसिंग टर्म आ जाता है इसमें कि अगर एक लेटर मिस करके लेटर दे देता है या एक्स, उसकी वैल्यू निकालिए। तो आज 3 तरह के क्वेश्चन बताते हैं और पहली एक्सरसाइज आपको देंगे करने के लिए, एक्सरसाइज 14.1 आप सेव करेंगे, उसमें फिर जो डाउट होगा कल क्लियर करेंगे। तो जैसे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, अब हम लोग एक्स निकालेंगे। एक्स क्या है? एक्स है क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है? जैसे देखिए क्लास इंटरवल में ये जो पहला पॉइंट हो गया, इसे हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट ये क्या है? अपर लिमिट। लोअर लिमिट को L1 से दिखाते हैं और अपर लिमिट को L2 से। क्लास मार्क को x से बाई 2, L1 प्लस L2 बाई 2, मतलब इसका मिड लेते हैं। तो L1 क्या है हमारा यहाँ पर? 0, L2 क्या है? 10। इन दोनों को ऐड कर दिया, बाई 2 क्या निकल गया? 5। 10 बाई 2 5। इसी तरह से 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 दूसरे का, ये x1 निकल गया, x2 निकालेंगे, 10 प्लस 20 बाई 2 तो 15 आ गया। यहाँ पर हमारा जो है ये 5 हो गया और ये 15। ये तो निकालने के लिए हो गया, लेकिन आपके पास टाइम ड्यूरेशन कम होता है। तो एक आसान तरीका बता रहे हैं, ये जब कहीं शो करने को आ जाए, डायरेक्ट मीन निकालना है बॉक्स बना के, तो आप डायरेक्ट निकालोगे, रख दोगे फार्मूले में। कभी कभी ये केस स्टडी बेस में दे दिया गया तो उसमें क्लास मार्क पूछ दिया, थर्ड रेंज का क्लास मार्क बताइए, इसका जो है फ्रीक्वेंसी बताइए या इसका क्लास मार्क्स बताइए, तब वहां पे जो है हमको इस तरह से शो करना पड़ेगा, नहीं तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर 0 to 10, 10 to 20, 10-10 का इंटरवल चल रहा है, 10 का रेंज है यहाँ पर। तो 10 का हाफ क्या होगा? 5। सारे लोअर लिमिट में ऐड करते जाइए, फास्ट निकलेगा। 0 प्लस 5 5, 10 प्लस 5 15, 20 प्लस 5 25 और 30 प्लस 5 35, 40 प्लस 5 45। अब यहाँ पर सिग्मा एफ हमारा इनका क्या निकल जाता है? टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल सिग्मा एफ से शो करेंगे। और एफ एक्स, एक कॉलम होगा एफ एक्स फ्रीक्वेंसी इंटू
फ्रीक्वेंसी इंटू क्लास मार्क, 3 5 जा 15, 15 5 जा 75, 25 7 जा 125, 75, 35 4 जा 140, 45 1 जा 45, और इनका टोटल यहाँ पर होगा सिग्मा एफ एक्स, एफ एक्स का टोटल सिग्मा एफ एक्स। ये वर्ड समेशन के लिए, टोटल सम के लिए दिखा रहा है, तो इनका टोटल सम्स क्या हो जाएगा, 450। अब मीन निकालेंगे, मीन को हम लोग किसे दिखाते हैं, एक्स पर बार सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, ये 450 और यहां पर था 20, 0 से 0 कैंसिल, 45 में 2 का डिवाइड करेंगे 22.5, ये मीन आया है। ये क्या था, मीन बाय डायरेक्ट मेथड, ये क्या था, मीन बाय डायरेक्ट मेथड। हर जगह आपको यही लगाना है। अगर कहीं दे दिया कि आप एज्यूम मीन से निकालिए तब निकालेंगे, नहीं तो हर जगह जहां दे दिया डायरेक्ट से निकालना है, मिसिंग टर्म दे दिया, तो आपको यही मेथड हर जगह कॉमन यूज करना है। अब इसी क्वेश्चन को आपको एज्यूम मीन मेथड बताते हैं, एज्यूम मीन से कैसे करेंगे। अगर यही क्वेश्चन हमें एज्यूम मीन से करना है तो मीन बाई, अब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं एज्यूम मीन मेथड, तो ये हम लोग देखो इरेज कर दे रहे हैं, एक स्टेप हमारा यहाँ पर बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पर एक स्टेप है डिविजन, डिफरेंस आ जाएगा एक्स और ए का, ए क्या है अभी बता रहे हैं आपको यहां पर, और यहां पर एफ डी आ जाएगा, और यहां पर इनका टोटल सिग्मा एफ डी निकालेंगे। 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं इसमें, तो 5 टर्म्स में मिड टर्म कौन हुआ 25, ये इसको हम एज्यूम मान लिए, एज्यूम मीन, तो यहां पर लिख लेंगे लेट एज्यूम मीन ए इक्वल टू 25, ए से इसको शो करते हैं, ए 25 लिख लिया। अब x हमारा 5 है, 25 सबसे माइनस करेंगे, x माइनस ए, 5 माइनस 25 क्या हुआ -20, 15 माइनस 25 क्या हुआ -10, 25 माइनस 25 क्या हुआ 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 क्या हुआ 20, निकल गया। अब इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, f इंटू डी, -20 इंटू 3 -60, 5 इंटू 10 -10 -50, 7 इंटू 0 0, 4 इंटू 10 40, 1 इंटू 20 20। अब देखिए -60 -50 -110 हुआ, और 40 और 20 60, -110 और 60 क्या होगा -50। अब यहां पर मीन का फार्मूला ये आ जाएगा एज्यूम मीन मेथड में, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ, तो हमारा ए क्या है यहाँ पर 25, सिग्मा एफ ये क्या है -50 सिग्मा एफ डी, और ये नीचे 20, 0 से 0 कट गया, और यहाँ पर हमारा आ गया 25, और ये -5 में 2 का डिवाइड करेंगे -2.5 इसकल टू क्या हो गया 22.5, वही आंसर आया जो पहले आया था प्रीवियस में, वही आंसर है। तो मतलब मेथड बदला लेकिन आंसर सेम है। इस मेथड का नाम क्या है, इस मेथड का नाम है एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड। तो आपका एक क्वेश्चन ये हो गया, और एक मिसिंग टर्म में अभी करा रहे हैं, इसको कर लीजिए, तो मिसिंग टर्म में करा रहे हैं। अब एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, पहला दूसरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप इसी पैटर्न पे करिए, आप सेल्फ उसको करने की कोशिश करिए। 14.1 का क्वेश्चन 1 आप करिए डायरेक्ट मेथड से, क्वेश्चन नंबर 2 करिए आप इस मेथड से, एज्यूम मीन मेथड से,
तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, थर्ड मिसिंग है, वो नया क्वेश्चन है, वो मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड एनसीईआरटी 14.1। देखिए क्वेश्चन है इसमें 11 to 13 क्लास इंटरवल दिया हुआ है। 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये थर्ड है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.1, एक्सरसाइज 14.1, इसका ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन। काफी आता है। मैं इस क्वेश्चन को इसलिए सेलेक्ट किया हूं कि ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड का पसंदीदा क्वेश्चन है, बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है। अब इनकी फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है? 7, 6, 9, 13। 7, 6, 9, 13। अब 13 के बाद एक मिसिंग टर्म आ गया है। मिसिंग टर्म है एफ, यहां पर नंबर नहीं दिया है। फिर 5, 4, और आपसे अब यही मिसिंग टर्म पूछ दिया है। और क्या दिया हुआ है? और दे दिया है सिग्मा एफ एक्स का कॉलम बना लीजिए, सिग्मा एफ बना लीजिए। आपका मीन दे दिया है, मीन है 18, मीन दिया हुआ है। अब आपसे यह पूछा गया है, कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको ऐड करिए। 7, 6, 13, 9, 22 और 30, 35, 5, 40, 44, 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ, ये हो गया सिग्मा एफ एक्स। पहले एक्स निकालिए। 11 और 13 का जो है रेंज क्या है? 2 का। 2 का हाफ क्या होता है? 1। सब में लोअर लिमिट में ऐड कर दीजिए। 12, 13 प्लस 1 14, 15 प्लस 1 16, 17 प्लस 1 18, 19 प्लस 1 20, 21 प्लस 1 22, 23 प्लस 1 24। अब इनका प्रोडक्ट करते रहिए यहाँ पर। 12 7 जा 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, 18 into 13, 18 3 जा 54 का 4, 5 कैरी, 18 1 जा 18 और 5 23 3, 20 into f, 20 f, और 22 5 जा 110 और 24 4 जा 96। अब इनको ऐड करते हैं यहाँ पर, ये सारे नंबर ऐड करेंगे, ठीक है। 4 4 4, 16 16 और 6, 22 22 का 2 कैरी, और 22 का 2 2 कैरी, 8 to 10 18 18 4 22 6 25 और 26 और 9 35 तो 5 3 कैरी 752। और प्लस ये 20f अलग है, लिटरल वैल्यू है, ये 20f इधर लिख लीजिए। अब आपको f निकालना है, तो आसान तरीका है, फार्मूले में हम लोग इसको पुट कर देंगे। तो फार्मूला क्या है हमारा? मीन इक्वल टू मीन निकालना है यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो हमारा सिग्मा एफ एक्स कितना था? 752 प्लस 20 एफ अपान नीचे था 44 प्लस एफ, और मीन कितना था? 18, मीन की जगह रख दिया 18। अब इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा नेक्स्ट टर्म? 752 प्लस 20f, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 44 इंटू 18 792, और फिर f इंटू 18 18f। अब नंबर को नंबर की तरफ ट्रांसफर कर दीजिए, लेटर्स को लेटर्स की तरफ। ये हमारा 792 है, 792 माइनस ये नंबर इधर ले गए 752, और ये 20f है, 18f तो इधर लाइए माइनस 18f। आफ्टर ट्रांसपोजिंग सिंबल विल बी चेंज, ट्रांसफर करते हैं तो सिंबल बदल जाता है। तो 20f अपनी जगह है, 18 को इधर लाए तो माइनस 18, और 752 को उधर ले गए तो माइनस 752। अब यहां पर माइनस करने के बाद क्या आ गया? 2f, और 792 से 752 माइनस किया तो क्या हो गया? 40। अब f इक्वल टू क्या होगा?
40/2, तो मिसिंग टर्म आपका आ चुका है 20। ये मिसिंग टर्म है आपका। एक क्वेश्चन बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में एक है। तो आप इतना कर लिए हैं। 14.1 एक्सरसाइज आप करेंगे, पूरा ट्राई करिएगा। जो मिसिंग कल इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस होंगे फिर मैं उठाऊंगा। 14.1 से 3-4 क्वेश्चन और कराएंगे जिसमें क्लास इंटरवल डिफरेंस हो। जैसे 11 टू मान लीजिए 13 है, तो अब यहाँ 13 से न स्टार्ट होकर 14 से हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, उनका न्यू क्लास इंटरवल कैसे बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन इस तरह के भी प्रैक्टिस कराएंगे। लेकिन आज इतना प्रैक्टिस करिए, कम से कम 5 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। तो 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 आप प्रैक्टिस आज करिएगा जो है। और कल फिर मिलेंगे। ओके, गुड डे।